शायद ही कोई ऐसा रियल मैड्रिड फैन होगा दोस्तों जो इस न्यूज के लिए तैयार होगा जो कल शाम को आई, क्योंकि भाई इस सीजन ही तो लूका मॉड्रिच ने अपने रियल मैड्रिड करियर में सबसे ज्यादा मैचेस खेले थे। इस सीजन तो उसने प्रूव कर दिया ना कि भाई चाहे वो 39 ईयर ओल्ड होगा लेकिन उसमें अभी भी इतना है कि वो एक साल तो आराम से रियल मैड्रिड को दे सकता है। पर वही हुआ दोस्तों जो हुआ था टोनी क्रूज के साथ, जो हुआ था मार्सेलो के साथ, जो हुआ था सर्जियो रैमोस के साथ, कि हमें कहा जाता कि भाई एक सीजन और, ये तो रुक रहा है भाई, कोई और जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये तो एक और सीजन रुकेगा। और फिर इंस्टाग्राम पे एक फोटो आती है जिसके नीचे की इमोशनल स्टोरी होती है जो रियल मैड्रिड फैंस के आंखों में आंसू दे देती है और लिखा होता है कि थैंक यू रियल मैड्रिड। और यही था रियल मैड्रिड और लूका मॉड्रिच तक का सफर दोस्तों, ये पता चल गया हमें कल शाम को। और रियल मैड्रिड के लिए अपना लास्ट मैच क्लब वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन सेंटियागो बर्नेबाउ पे अपना लास्ट मैच वो खेलेंगे सैटरडे को दोस्तों। एंसिलोटी और लूका मॉड्रिच दोनों को फेयरवेल दी जाएगी, लेकिन उसके बाद एंसिलोटी चले जाएंगे, लेकिन लूका मॉड्रिच क्लब वर्ल्ड कप के बाद अपनी फुटबॉल जर्नी विद रियल मैड्रिड एंड करके कहीं और चले जाएंगे दोस्तों। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या एक सीजन और नहीं दिया जा सकता था लूका मॉड्रिच को? क्यों एकदम से जब प्लेयर्स को सपोर्ट चाहिए होती है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, एकदम से हाथ खींच लिया जाता है भाई, जबकि आपको पता है कि आपके टीम में जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो दिन पर दिन कम हुए जा रहे हैं और खत्म ही हो रहे हैं एक तरीके से भाई। मुझे ऐसा लगता है कि एक सीजन आराम से लूका मॉड्रिच और खेल सकता था। वो जो मिडफील्ड में क्रिएटिव रोल की जो डेप्थ की कमी है सिर्फ आर्दा गुलार के भरोसे दोस्तों अब हम बच के रह गए हैं। उससे बेटर होता कि हमारे पास लूका मॉड्रिच होते, बट इट इज व्हाट इट इज दोस्तों। लूका मॉड्रिच चाहते थे कि वो एक सीजन और रुके रियल मैड्रिड के साथ, पर रियल मैड्रिड ने बोला कि भाई अब रियल मैड्रिड का न्यू मिडफील्ड एरा शुरू होने वाला। जूड बेलिंगम, चुआमेनी, फेदे वेलवार्दे, आर्दा गुलर, खामा विंगा और सबायोस के साथ अभी ये मिडफील्ड है दोस्तों। लूका मॉड्रिच के जाने से हुआ क्या, होगा क्या, इस पूरी चीज पे बात करेंगे हम इस वीडियो पे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको शायद एक सोल्यूशन लगे कि हाँ ये शायद हो सकता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर जरूर शेयर करना। तो अब लूका मॉड्रिच जा रहा है दोस्तों, तो हमारे पास कुछ मिला के 5 मिडफील्डर ही रह गए हैं। लेकिन पिछले सीजन और इस सीजन में मैं सिमिलैरिटीज बताता हूँ। पिछले सीजन हमें टोनी क्रूज को रिप्लेस करना था, इस सीजन हमें टोनी क्रूज को तो अभी भी रिप्लेस करना है और अब लूका मॉड्रिच को भी रिप्लेस करना है। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं दोस्तों। जब एक प्लेयर आपके क्लब में 12-14 साल खेलता है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स लाने पड़ेंगे और रियल मैड्रिड को अब एक नहीं 2 मिडफील्डर साइन करना होगा। और अब जो बातचीत हो रही थी कि रियल मैड्रिड एक गैलेक्टिको साइन करेगी, वो अब होता हुआ दिख रहा है। क्या लूका मॉड्रिच वो तो बेंच प्लेयर था, उससे क्या हो जाता? नहीं दोस्तों, डेप्थ कम होती है। वो बेंच प्लेयर भी स्टार्ट कर रहा था रियल मैड्रिड के लिए और वो बेंच प्लेयर एक्सपीरियंस था, तो क्या इतना बड़ा एक्सपीरियंस चला गया है इस टीम से, तो अब वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन है जिससे कि आप ये जो वॉइड छोड़ के गए हैं लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज आप भर सकते हो। पहला, टोनी क्रूज की अगर मैं मारूं, यहाँ पर लोग एंजो फर्नांडिस की वगैरह वगैरह लोगों की बात कर रहे हैं दोस्तों। स्टिलर जैसा प्लेयर अगर अवेलेबल है, 30-40 मिलियन में अवेलेबल है, ईगो की कमी है दोस्तों, उसमें ईगो बहुत बड़ा ईगो नहीं है। वो प्लेयर आएगा, अपना काम करेगा, फोकस रहेगा। आप स्टैट्स देख लें, प्रोग्रेसिव पासेस देख रहे हैं, देख लें आप क्या कहते हैं फाइनल थर्ड में पासेस देख लें, ठीक है, मतलब कुछ भी आप स्टैट देख लें एक मिडफील्डर की जो आपको एक टोनी क्रूज रोल में चाहिए, एक ऑर्केस्ट्रेटर के रोल में चाहिए, आपको एक डीप लाइन रजिस्ता आपको चाहिए, डीप लाइन प्ले मेकर, तो वो सब कुछ स्टिलर में है। स्टिलर इज द किलर भाई। एंजो फर्नांडिस लोग कह रहे हैं दोस्तों क्वालिटी है, पर बहुत पैसा है दोस्तों, वहां पर 100 मिलियन जैसे लगेंगे। चेल्सी ने अभी खरीदा था भाई, कोई चांस नहीं है चेल्सी उसे बेचना चाहेगी दोस्तों। और मैं चाहता नहीं कि भाई, ऑब्वियसली आपको पता है एंजो फर्नांडिस की हरकत कैसी रही है कुछ पास्ट में, पता है क्या क्या चीजें करी हैं, अगर वैसी रियल मैड्रिड में होगी मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब ये जो 100 मिलियन आपने बचाए हैं यहाँ पर एंजो फर्नांडिस के, मैं कहता हूं कि आप लेके आओ फ्लोरियन वर्ड्स भाई। फ्लोरियन वर्ड्स की अगर हम बात माने तो कैम की जरूरत होती है एक ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में, क्योंकि अगर आप देखो पिछले सीजन में पूरे सिस्टम में रियल मैड्रिड के पूरे मिडफील्ड में एक ऑर्केस्ट्रेटर था। वो एक ऑर्केस्ट्रेटर था सेबायोस, वो चला तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसके इंजरी के बाद पूरा सीजन डीरेल हो गया। अगर आप पिछला सीजन देखो तो 2 महीने इंजर्ड हुआ, उस 2 महीने में हम एल क्लासिको में भी पिटे, उस 2 महीने में हम चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए दोस्तों, तो बहुत खराब, और हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे, वो तो अलग ही है बातचीत है दोस्तों। तो अभी अगर आप देखो तो पूरे सिस्टम में अभी भी एक ही क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटर वो सवाए, इसलिए स्टिलर आएगा तो उसका काम हो जाएगा। और अभी भी एक ही
अगर आप देखें तो क्रिएटिव मिडफील्डर का नाम रखता है अगर कोई, तो वो है आर्दा गुलर। तो उसके साथ एक डेप्थ आएगा और वो होगा फ्लोरिन वर्ड्स। ऑब्वियसली अब बेंच पे इस सिनेरियो में बेंच पे आपके आर्दा गुलर चले जाएंगे और फ्लोरिन वर्ड्स स्टार्ट करेंगे। अब इस सिनेरियो में दोस्तों बेलिंगम का रोल सेक्रीफाइस होगा, बेलिंगम बन जाएंगे जो डॉर्टमंड के बॉक्स टू बॉक्स नंबर 8 खेलते थे। वो लेफ्ट मिड पे बेलिंगम, पीछे चुआमेनी एक सिंगल पिवट में, एक तरफ फेदे वेलवार्दे, उसके साइड में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, और क्या कहते हैं डायमंड कंप्लीट करने में आपके वहां पर होंगे फ्लोरिन वर्ड्स या फिर आर्दा गुलर। दोस्तों ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बेलिंगम को उस रोल में रखना ही है दोस्तों, स्टिलर लेके आ गए, बेलिंगम को अपने वहां खिला दिया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फेदे वेलवार्दे चुआमेनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डेप्थ और ऐड करने के लिए आप लेके आगे निको पास, जो कि एक बेंच रोल एक्सेप्ट कर सकता है रियल मैड्रिड में। अपने अपनी बेंच भी सुधार ली आपने, बेलिंगम की रोल भी सेक्रीफाइस नहीं करी यहाँ पर। और अब फिर आप जब आपको स्टिलर को बैठाना है, बेलिंगम खिलाएं या फिर स्टिलर खेल रहा है, चुआमेनी सेंटर बैक बन गया इंजरी सिनेरियोज में कह रहा हूँ, तो अब आर्दा गुलर को कैम वहां पर खिला सकते हो या निको पास को भी वहां एक कैम रोल खिला सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीजें, ये सारी संभावनाएं हैं अगर लूका मॉड्रिच के जाने पे नेक्स्ट स्टेप्स रियल मैड्रिड ये ले सकती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड ये सारे डिसीजन जो ये मिडफील्ड की लूका मॉड्रिच की वॉइड क्रिएटिव मिडफील्डर कौन होगा, वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद फिल करे। चाहे वो फ्लोरिन वर्ड्स हो, चाहे वो कोई और प्लेयर हो, चाहे आप क्या कहते हैं हावी सिमेंस की बात करो, चाहे किसी किसी और प्लेयर्स की बात करो दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद डिसीजन ले। आप पूरी मार्केट में देखें, क्या पता किसी और कोई और प्लेयर अवेलेबल हो जाए जिसका आपको वो है। लोग केडी भी कहेंगे, नहीं दोस्तों यहाँ पर एक न्यू एरा की बातचीत हो रही है, एक नई एरा, एक यंगर जनरेशन की बात हो रही है। अगर केडीबी को लाना है तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, 3-4 साल का फर्क होगा तो लूका मॉड्रिच को ही रख लेते। तो इसलिए नो टू केडीबी। सपना था केडीबी एट रियल मैड्रिड, बट एट हिज पीक पे आता तो बातचीत अलग होती, मजा अलग होता दोस्तों। इसलिए केडीबी नहीं। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, या तो आप फ्लोरिन वर्ड्स जैसे एक बड़ी साइनिंग करके लेके आ जाए। स्टिलर देखिए, स्टिलर तो जरूरी है, स्टिलर एक टिक है यहाँ पर लूक। लेकिन दूसरा मिडफील्डर आप निको पास लेके आएंगे, आर्दा गुलर को सपोर्ट दिखाएंगे, आर्दा गुलर को दिखाएंगे कि भाई हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं तू डेवलप हो, बड़ा प्लेयर बने, बड़ा अच्छा करके दिखाए। या फिर आप आर्दा गुलर को बोलेंगे अभी तुमने अभी थोड़ा टाइम है बेटा, अभी तुम बेंच पे बैठो, अभी हम फ्लोरिन वर्ड्स को खिलाना चाहते हैं। और इस केस में निको पास कोमा जो भी है वहीं पर कोमो में ही रहेगा दोस्तों, यहाँ नहीं आएगा। अगर वर्ड्स नहीं आता दोस्तों तो यहाँ पर आप आर्दा गुलर और निको पास दोनों को रख सकते हैं। आपके टीम में हो जाएंगे बेलिंगम, आपके फेदे वेलवार्दे, आपकी चुआमेनी, कामाविंगा, सबायोस 5, आर्दा गुलर 6 और 7 निको पास हो जाएंगे। स्टिलर 8 हो जाएंगे भाई। वो मतलब अगर मैं स्टिलर 2 बार गिर दिया तो 7, मतलब देखो मोटा मोटा 7 मिडफील्डर, बहुत अच्छी बातचीत है। और शायद अगर अकेडमी से कोई प्लेयर आ गया तो आ गया, बट यही कुछ तरीके हैं जिससे रियल मैड्रिड को ये वॉइड जो मॉड्रिच का और टोनी क्रूज का ऐसे फिल करना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कौन से प्लेयर चाहिए रियल मैड्रिड में, क्या लगता है कौन सा रियल मैड्रिड साइन करेगी? जरूर कमेंट सेक्शन में बनाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।